अलग अलग, हालांकि सारे कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं और मैं मानता हूं दूसरे नागरिक भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को, डबाली वासियों को अपनी तरफ से, अपने कांग्रेस परिवार की तरफ से बधाई देना चाहूंगा। साथ ही मैं जो हमारी कांग्रेस की इकाई है यहाँ की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर झंडा फहराने का ये अवसर दिया और मेरे साथ बहुत ही सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी मोंगा जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारे बड़े वरिष्ठ जगसीर मिठड़ी जी जो विशिष्ट अतिथि के रूप में आज इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं। और साथ में जैसे मैंने कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो चाहे पहले रहे हो चाहे आज की इकाई के लोग हो और जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं, सभी का, युवा कांग्रेस का और खास करके जो सेवा दल है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में इसकी शोभा बढ़ाने में आप लोगों का एक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो मुझसे वरिष्ठ हैं, मेरे पिता समान, और जितने युवा साथी, मैं मानता हूं कि गांधी जी के बूथ के समक्ष खड़े हुए हैं और जिस तरह की आजादी भारत को कांग्रेस पार्टी का गठन जब हुआ 1885 में जब कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ तो तकरीबन 60 सालों के बाद भारत को आजादी मिली और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के जितने भी, मैं मानता हूं उस समय के सिपा सालार थे, उस समय के चाहे वो नेता कह लें, जो कार्यकर्ता थे, सबकी एक अहम भूमिका उस आजादी को हासिल करने में रही। उसी तरीके से मैं मानता हूं इस हलके में भी जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, जिस तरह का एक माहौल रहता था, जिस तरह की राजनीति रहती थी, उससे आजादी पाने के लिए आपके सम्मानित नेता भी हैं, मेरे पिता भी हैं, आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी ने भी तकरीबन 10 साल यहां पर एक तरीके की व्यवस्था परिवर्तन की, आजादी की एक लड़ाई आपके बीच में आपके साथ मिलकर लड़ी और मैं मानता हूं उसी सौभाग्य के कारण जो आप लोगों की कार्यशैली रही, जो आप लोगों की मेहनत रही, आज सही मायने में एक बदलाव के स्वरूप के रूप में आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं, आप लोगों के आशीर्वाद के सामने, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण। तो मैं मानता हूं उस आजादी की लड़ाई को अब मेरी जिम्मेवारी है आगे चलकर अलग रूप से आगे बढ़ाने के लिए, जिस सोच के लिए आप लोगों ने मुझे चुना था उसको आगे बढ़ाने का काम मेरी जिम्मेवारी है और मैं सौभाग्य मानता हूं कि आप लोगों ने मेरे कंधों पे जिम्मेवारी सौंपी। तो जैसे मैंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी में एक चीज आपको देखने की आवश्यकता है, जब हमने लड़ाई को जीता है, सबसे बड़ा जो मूल मंत्र उस लड़ाई को जीतने में था, जब कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ तो कांग्रेस पार्टी एक संगठित रूप से लड़ाई को, आजादी की लड़ाई को आगे ले जाने में कामयाब रही है। सबसे बड़ी चीज देखने की जरूरत है जिसमें जन भागीदारी थी, जिसमें जनता का सहयोग था, गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी की सोच के साथ न केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मगर आम जनता जो इस पूरे देश की थी वो उठ खड़ी हुई, उनके साथ आगे कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उन्होंने भागीदारी ली, तभी 60 वर्षों के बाद हमें आजादी यहां पर हासिल हुई। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा, डॉक्टर केवी सिंह जी जब यहां पर आए, छोटा छोटा योगदान करके आप सभी लोगों ने सहयोग, उस काफिला बढ़ता गया। 10 साल जरूर लगे, पर 10 साल के बाद आप सभी के सहयोग और जनता की जन भागीदारी, कई ऐसे भी मैं मानता हूं अपने चुनाव में जो देखने को मुझे मिला कि
चाहे वो हमारी विचारधारा से व्यक्ति जुड़ा ना हो, मगर वो चाहता था कि यहाँ बदलाव हो, व्यवस्था परिवर्तन हो, और वो एक बड़ा कारण बना इस जीत का भी। तो मैं कहता हूँ उसमें भी सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर साहब की, सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने आगे एक तरीके से लीडर की भूमिका में आपके साथ चले, मगर जब आप सभी लोग जुड़ते रहे, काफिला बढ़ता रहा, गांव में बढ़ता रहा, शहर वार्ड में बढ़ता रहा, तब हमें सही मायने में सफलता हासिल हुई। और मैं मानता हूं अब जो आजादी की लड़ाई आने वाले समय में हमें लड़ने की आवश्यकता है, वो सही मायने में यहाँ की जो व्यवस्था की परिवर्तन करने की है, चाहे शहर के अंदर हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे हमें यहाँ पे जो नशे की समस्या है, उस नशे की समस्या से आजादी पाने की व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता हो, चाहे मैं मानता हूं और जितने भी संसाधन आपके बीच में हो, वो तभी हम कामयाबी हासिल करेंगे इस आजादी की लड़ाई में, जब सही मायने में आप सभी का योगदान उसी गंभीरता पूर्वक होगा। और मैं मानता हूं इसमें हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता की, कई बार हम आते हैं, मुझे जो पिछले कुछ सालों में बतौर मैं जब राजनीति में आया तब से मैं थोड़ा देखता आ रहा हूं, हम शायद अपनी भूमिका को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना शायद उस समय 30 साल पहले, 40 साल पहले कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता लेता था। अगर आज मैं बतौर विधायक अगर अपनी जिम्मेवारी जितनी आप लोगों ने दी है पूरी ताकत से निभाने की कोशिश करूं, और उसके साथ साथ हर एक वार्ड में, चाहे वो चुना हुआ पार्षद क्यों ना हो, चाहे वो वार्ड के अंदर कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि क्यों ना हो, अगर वो भी उतनी क्षमता के साथ, उतनी ताकत के साथ, उतनी जिम्मेवारी के साथ और उतनी दिलचस्पी के साथ वहां पर वही काम करने का प्रयास करेगा, तो मैं मानता हूं सही मायने में हम यहाँ पे चाहे विपक्ष में जरूर क्यों ना हो, क्रांति लाने का काम कर सकते हैं और जनहित में क्रांति लाने का काम कर सकते हैं। ये मैं मानता हूं जरूर, क्योंकि आप लोगों की भूमिका केवल और केवल हम एक पद पे, मैं अगर पद पे बैठा रहूं और कोई उसका पूरा सही मायने में आगे उसका कोई जो मकसद है वो पूरा ना करूं, मेरा एमएलए बनना, विधायक बनना कोई पद को ग्रहण करने की लालसा नहीं। मेरा विधायक बनना सिर्फ ये है कि अगर मैं आज अपने जीवन काल में जो, चाहे वो ये 5 साल का जो भी आप लोगों ने समय दिया है, उसके दौरान कुछ ना कुछ किसी के जीवन को छू सकूं, आपके जीवन में कुछ बेहतरी ला सकूं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। और वही हमें सोच लेकर मैं मानता हूं इस आजादी की लड़ाई को तभी हम हासिल कर सकते हैं जब दूसरी की तरफ ना देखकर अपने अंदर आत्मा में देखते हुए हम बदलाव लाने का प्रयास निरंतर करेंगे, तो मैं मानता हूं जरूर हमें सफलता हासिल होगी। मैंने आपके समक्ष है पिछले 10-1 महीने में हमारे सभी साथी यहाँ पर उपस्थित छोटे छोटे प्रयास करने शुरू किए। जहां मैं बना विधानसभा में, जैसे पहली बार अलग अलग मुद्दों पे मैंने इस हल्के की आवाज को उठाना शुरू किया, जो शायद पहले डबवाली का नाम विधानसभा में बहुत कम सुनाई दिया करता था। आज की तारीख में मुझे इस बात का गर्व भी है, मुझे इस बात की तसल्ली भी है, मुझे इस बात का मतलब ये कह सकते हैं जज्बा, जोश, जुनून भी है कि सही मायने में मेरा डबवाली 90 हल्कों में जब इसकी बात हो, सभी हल्कों की डबवाली हल्के की बात उनके सबसे पहले नंबर पे आने शुरू हो, मैं मानता हूं चाहे विपक्ष में क्यों ना हो, ये सबसे बड़ी भूमिका मैं मानता हूं। और इस सभी में आप सभी का सहयोग चाहिए, बिना आप लोगों के सहयोग के का मैं मानता हूं ये सफलता हासिल हम नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा छोटे छोटे प्रयास करने शुरू किए शहर के लिए। हमारे कई सारे आप लोग जानते हैं 1-1.5 साल से बहुत से काम अटके हुए, अभी भी शायद वो पूरी तरीके से नहीं हुई। जैसे लाइट की व्यवस्था, जो पहले डीसी साहब थे उनके पास समक्ष जाकर मैंने एक बड़ी 3-4 चीजों की मांग रखी थी, सफाई व्यवस्था से लेके लाइटों की व्यवस्था तक, जो कूड़े के ढेर लगा हुआ उसको उसका निवारण करने के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए छोटी मोटी शुरुआत हुई। उस समय उन्होंने कुछ सड़कों के भी टेंडर किए, निरंतर हम प्रयास करते रहे, टेंडर हुआ। उसके बाद अभी जिस तरीके से दोबारा से मैं लाइटों के लिए भी गया था, जो हमारे चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट है, और उन्होंने इस बात का मुझे हर्ष हुआ, उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा के लिए हमने एक व्यवस्था की है, एक कंपनी को टेंडर दिया और जल्द से जल्द ये टेंडर जब हो, मतलब पूरी तरीके से जब काम शुरू होगा तो प्राथमिकता पे डबवाली में काम कराने का काम शुरू कराएंगे। सफाई कर्मचारियों के आप लोगों के माध्यम से पता चला, हमारे
यहाँ बहुत से स्थान रिक्त हैं। तकरीबन जो सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें भी 13 ऐसे स्थान हैं शायद जो रिक्त हैं। उनके लिए उन्होंने आश्वासन दिया जल्द से जल्द उनको पूरा करने का काम करेंगे। वहां पे अभी आपके जो कूड़े का ढेर लगा हुआ, चाहे इसकी प्रयोजना को आगे बढ़ाने की बात हो, सड़कें जो कई जगह पे मैं भी गया था, कई हमारे साथी ऐसे बैठे हैं जो 1.5-2 साल से 2-3 जगह सड़कें खुदी हुई हैं, उनका काम शुरू नहीं हुआ, वो काम अभी शुरू हुआ है। तो ये मेरे कारण नहीं है, ये आप लोगों ने जो हौसला, भरोसा, आप लोगों का जो ज्ञान है, आप लोगों की जो सहयोग है, उसके कारण हम ये सब कुछ हासिल कर पा रहे हैं। उसी तरीके से डॉक्टर साहब की परियोजना थी रक्ता खेड़ा खरीद चैनल, जो कई गांवों को पानी पहुंचाने का जो काम था, उन्होंने डॉक्टर साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान शुरू किया था। उसके बाद 20% वो काम अटक गया। 5 साल डॉक्टर साहब संघर्ष करते रहे, हमने उसका बेड़ा उठाया और आज मैं मानता हूं अगले हफ्ते तकरीबन वो पानी सही मायने में कितना पूरा का पूरा 100% काम पूरा हो जाएगा और जो बचे हुए 2 गांव थे उन तक भी पानी पहुंचाने का, सिंचाई की जो सुविधा थी, उनको घग्गर का पानी मिलेगा। आज की तारीख में मैंने 25 दिसंबर में डॉक्टर केवी सिंह जी के जिस दिन जन्म दिवस था, एक अभियान की शुरू की थी कि नशे के खिलाफ केवल और केवल प्रशासन की तो भूमिका जरूर है, और मैं प्रशासन के कर्मी भी यहाँ खड़े हैं, सभी को ये कहना चाहूंगा, हमें इस चीज को ये मानकर चलना है कि कल कभी आपके परिवार में भी कई करप्शन हर जगह में दिखाई देता है, मगर एक ऐसी चीज है नशा, मैं मानता हूं इसको सबको, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो जनता को, एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कल ये आपके किसी के घर में जाकर घर को तबाह करने का काम कर सकता है। इसके लिए एक सामाजिक मुहिम, उस दिन मैंने खेल कूद की एक प्रतियोगिता करा के शुरुआत की थी, और कोरोना वायरस की स्थिति खत्म होगी, उस मुहिम को भी हम आगे ले जाएंगे। और इसी कड़ी में जब मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष मिला तो एक मांग रखी थी कि इस डबाली को जिला बनाने की एक मांग रखी थी, जो पहले से आप साथी भी रखते आए, जो पहले से कई लोग इसके बात में चर्चा भी करते आए हैं, उसकी मांग को आगे बढ़ाने का काम किया। जो ठंडे बस्ते में एक बार चर्चा करके मैं मानता हूं काम पूरा नहीं होता जब तक उस पर मेहनत करके संघर्ष करके हम आगे नहीं लड़ेंगे, तो उस पर रखा, और कि अगर एक बार जिला नहीं बन सकता तुरंत, तो इसे पुलिस जिला तुरंत बनाने का काम किया जाए, और इस मुहिम को भी हम आगे लेकर जाएंगे इसी तरीके से। तो अलग अलग चीजें हैं, सब्जी मंडी की है, डॉक्टर साहब की नींव, डॉक्टर साहब की सोच थी, डॉक्टर साहब ने इस परियोजना को मंजूर करवा के गए, मगर 2017 के बाद जब पूरा ढांचा भी बन गया, उसके बाद से सब्जी मंडी शुरू नहीं हुई। हम बैठे रहते ऐसे कई साल तक चले जाते हैं। अगर मैंने इसको ले जाकर मुख्यमंत्री के समक्ष, उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें समस्या क्या है, क्योंकि जब तक हम उस बात को उठाएंगे नहीं, जब तक जानकारी नहीं देंगे, जब तक प्रयास नहीं करेंगे, वो चीज हल नहीं होती। केवल बयान देने से हल नहीं होती, वो वहां जाके जब प्रयास करने शुरू हुए, और आज की तारीख में इस चीज का हर्ष है, जो मैंने उनको सुझाव दिए वहां पर, उन सुझाव के चलते उन्होंने पूरे हरियाणा के लिए भी अब आने वाले समय में जो नीति बनाई है, और मैं मानता हूं जल्द सब्जी मंडी की समस्या भी आपकी हल होने जा रही है। यहाँ पे दुकानें अलॉट की जाएंगी, और ताकि जो सब्जी ग्रेन मर्चेंट्स हैं जो हमारे, उनका भी हित को कायम रखते हुए वो दुकानें अलॉट की जाएंगी। ये सबसे बड़ी है। ब्लड बैंक की मांग 30 सालों से यहाँ पर अटकी हुई थी। 30 सालों से हमारे साथियों ने एक लड़ाई शुरू की थी, कई बार सफलताएं के नजदीक पहुंचे, फिर वापस आए, फिर नजदीक पहुंचे। आज की तारीख में यह है कि जो सबसे आखिरी जो इसमें कांटा अड़ा हुआ था कि इक्विपमेंट जो है, सब तरीके की हमें इसके अंदर सफलताएं हासिल होगी, सब तरीके की मंजूरी मिल गई, मगर वो कहते हैं ब्लड बैंक की मंजूरी जब मिलेगी, जब सही मायने में यहाँ पर इसके इक्विपमेंट जो है वो हमें मुहैया करा दिए जाएंगे। और वो इक्विपमेंट अब हमें खुशी की बात है, जो कुछ समय पहले मैंने सामाजिक संस्थाओं के साथ एक मीटिंग भी की थी, 30 जो हमारे सामाजिक संगठन है, उस दिन भी मैंने चर्चा की थी, वो लेटर दिखाते हुए कि 1 महीने के अंदर अंदर, इस महीने के आखिर तक वो इक्विपमेंट हमारे अस्पताल में आ जाएंगे। केवल 2 ब्लड बैंक को मंजूरी मिली है, एक चरखी दादरी, एक हमारे डबाली को, और ये मैं मानता हूं आप सभी के लिए 30 साल की लड़ाई है। उस 30 साल की लड़ाई के बाद आज की तारीख में एक नई, मैं मान सकता हूं, एक ये भी छोटी छोटी आजादी है कि जो चीज के लिए आपको सिरसा तक संघर्ष करके जाना पड़ता, वो आपके यहाँ पर हो, वो सबसे बड़ी मैं मानता हूँ आजादी है। तो वो भी हम जल्द से जल्द मैं मानता हूँ हासिल करने जा रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची महक, जिसकी मैं मानता हूँ जो दुर्घटना एक तरीके से आप कह लीजिए बहुत ही बुरा जो घटना हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं, उसकी याद में सबने चाहा कि बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटियों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, एक स्कूल की व्यवस्था हो। वो स्कूल की व्यवस्था भी हमारे एक बार घोषणा के बाद ठंडे बस्ते में पड़ी गई।
और वो भी हर शय जब मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष लेके गया, इसको मुद्दे को निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीका होता है, केवल कहने से बात नहीं बनती जब तक उसमें पूरी तरीके से प्रयास ना करें। और ये भी मुझे हर्ष है, वो जमीन भी उनको उपलब्ध हो चुकी है, उसका बजट भी तय हो गया। बजट के सेशन के दौरान भी मैंने ये मांग उठाई थी, 90 लाख रुपए उसके लिए अलॉट कर दिए गए हैं और जल्द अप्रैल की तारीख दी गई थी, मगर कोरोना काल के चलते उसको लेट कर दिया गया वो, और मैं उसके पीछे पड़ा हूं। जल्द से जल्द मैं मानता हूं वो भी परियोजना हम यहाँ कर लेकर आएंगे। सड़कों की बात हो, हर चीज मैं मानता हूं अगर हम प्रयास करेंगे, अगर हम मिलजुल कर बहुत कुछ मैं मानता हूं हासिल कर सकते हैं। कुछ सड़कों की मांग रखी थी, गाँव की 3-4 सड़कें जो मेरे पास अभी सूचना आई, वो भी मंजूरी, उसकी भी मंजूरी हमें मिलने जा रही। तो आप लोगों से अंततः केवल और केवल मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें, खास हमारे बुजुर्ग हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता जाए और कुछ करने का जज्बा रहे। करंट ऐसा हो कि हमें हर रोज गाड़ी को स्टार्ट करने की आवश्यकता ना पड़े, हर रोज सुबह उठें कि हमें एक जोश और जज्बा हो कि हमें अपने व्यवसाय के अलावा जो हम पैसा कमाते हैं, काम धंधा करते हैं, वो आप पूरे जीवन काल में उतना करोगे, बढ़ोगे, तरक्की करोगे, मैं आशा करता हूं। पर उसके साथ साथ आपको संतोष जब ही मिलेगा जब आप सही मायने में कुछ बदलाव लाके कुछ अच्छा इस समाज के लिए करने का प्रयास करोगे। और मैं वही आपसे सभी से आशा करता हूं कि आज की तारीख में एक संकल्प लेकर जाएं इस इंडिपेंडेंस डे के दिन कि हम इस हलके को बेहतर बनाने के लिए, चाहे 10 में से 10 कभी भी कहीं नहीं मिल सकता, मैं मानता हूं। अगर संतोष कोई ना कोई समस्या बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो हमें ऊर्जा देती है उसे आगे बेहतर करने के लिए, तरक्की लाने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो मगर हमारी मंशा होनी चाहिए जल्द से जल्द उसमें कुछ किया जाए ताकि कुछ हम बेहतर आने वाले समाज को दे सकें। यही एक जज्बा लेकर आप सब लोग यहाँ से जाएं। मैं सभी का फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, अपने विधायक के रूप में भी आज मुझे गौरव प्रदान किया कि मैं आपके बीच में यहाँ खड़ा होकर ये झंडा, हमारे वरिष्ठ नागरिकों के बीच में झंडा लहराने का काम करूं, आपका नेतृत्व करूं और आपका आशीर्वाद बना रहा तो इस हलके को हम और बेहतर बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।